3500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर रीजन में बसा गांव, जहां भारत की सबसे साफ हवा पाई जाती है। भारत तिब्बत बॉर्डर पर बसा हिमाचल में भारत का आखिरी गांव चितकुल। 6 साल हो गए जब मैंने पहली बार चितकुल की वादियों में सांस ली थी। 2019 की वो जर्नी मेरे दिल में बस गई थी और तब से लोग पूछते रहे हैं, चितकुल, इज इट रियली वर्थ द हाइप? यहाँ की हवाओं में एक अलग ही ठंडक है। पास बहती नदी की आवाज़ जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई हो। इस बार मैं लौटा अकेले, बिना किसी प्लान के, सिर्फ यह जानने कि क्या वक्त ने इस गांव को भी बदल दिया है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। यहाँ पहुँचने के लिए रोड ट्रैवल को अवॉइड नहीं कर सकते। दिल्ली से चितकुल अराउंड 600 किलोमीटर्स दूर है और खुद की गाड़ी ड्राइव करने में या टैक्सी से आने में 16 से 18 घंटे लगेंगे। अगर बजट थोड़ा टाइट है तो HRTC की बसेस हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचा देंगी। यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट शिमला में है, बट चंडीगढ़ इज़ बेटर कनेक्टेड। चंडीगढ़ या शिमला पहुँचने के बाद 8 से 10 घंटे का रोड ट्रैवल तो करना ही है। पीक सीज़न में शिमला, रामपुर, रिकांगपिओ और सांगला से चितकुल के लिए शेयर्ड कैब्स भी चलती हैं, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। मैंने HRTC बस से ट्रैवल किया। दिल्ली से वॉल्वो लेकर रामपुर, रामपुर से रिकांगपिओ तक लोकल बस और फिर रिकांगपिओ से चितकुल HRTC की सुबह 9:30 बजे वाली बस। अब अगला सवाल ये उठता है कि चितकुल कब आएं? तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। अगर आपको चाहिए हरियाली, फूल और सुहाना मौसम, तो अप्रैल से जून के बीच का टाइम परफेक्ट है। अक्टूबर से अर्ली नवंबर तक यहाँ भीड़ कम होती है, तो आपको यहाँ वो सॉलिट्यूड मिलता है जिसे आप बड़े शहरों में मिस करते हो। पोस्ट नवंबर टिल मार्च यहाँ स्नोफॉल होता है, जो दिखने में तो बढ़िया लगता है, बट इट कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस। कई बार सांगला के बाद चितकुल तक का रास्ता इस दौरान बंद हो जाता है। और मॉनसून मंथ्स की तो बात ही ना करें, लैंडस्लाइड्स बहुत ही कॉमन है, तो सिर्फ लाइट मॉनसून स्पेल्स में ही विजिट करें इफ़ यू रियली वांट टू विटनेस दिस ब्यूटीफुल वैली ड्यूरिंग मॉनसून्स। मैं जैसे ही गांव में दाखिल हुआ, सब कुछ वैसा ही लगा जैसे 2019 में छोड़ा था। वही लकड़ी के घर, वही रास्ते, वही पुरानी सी शांति। आज जब बाकी जगहें इंस्टाग्राम की दौड़ में खुद को खो चुकी हैं, चितकुल अब भी खुद को बचाकर खड़ा है, जैसे वक्त ने इस जगह को हाथ भी ना लगाया हो। कुछ नए कैफ़ेज़, होम स्टेज और होटल ज़रूर खुले हैं, बट आई फील इतने डेवलपमेंट की तो ज़रूरत भी है, कंसिडरिंग द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ दिस प्लेस। गांव के कोने पे एक पुरानी मोनेस्ट्री, पास ही लकड़ी का किला और मंदिर है जो बीते समय की कहानियां सुनाते हैं। चितकुल के लोग मठी देवी को मानते हैं। मठी देवी को यहाँ की रक्षक देवी माना जाता है और ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है। कहा जाता है कि उनकी अनुमति ना हो तो कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं होता, यहाँ तक कि शादी भी नहीं। ये केवल धार्मिकता नहीं है, ये एक जीवन शैली है। उनकी आस्था, उनके संस्कार, यहाँ की हर गली, हर घर, हर त्योहार, सब कुछ देवी से जुड़ा है। अगली सुबह मैं निकल पड़ा एक ट्रेल पर, जो गांव से थोड़ा ऊपर जाती है। वहाँ एक व्यू पॉइंट है जहाँ से चितकुल का बर्ड आई व्यू दिखता है और पूरी वैली का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। एक पॉइंट तक ट्रेल वेल मार्क्ड है, पर आधे घंटे की हाइक के बाद हमें ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है और यहाँ कोई ट्रेल नहीं है, प्लस 60 डिग्री इंक्लाइन। यहाँ आपको अपना रास्ता खुद बनाना है
और शायद यही इस हाइक का सबसे एडवेंचरस पार्ट है। बसपा नदी बसपा ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो भारत तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित चुंग सखागो पास के नियरबाई एरिया में है। ये नदी सांगला घाटी से बहती हुई करचम के पास जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है। मैं घंटों बस यहाँ बैठा रहा, कुछ नहीं किया, न मोबाइल देखा न वक्त, बस मैं और बहता पानी। हैंडशेक करो। वेरी गुड। कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपने मन में 2019 की यादें लेकर लौटा था और 2025 ने मुझे वही एहसास दोबारा दिया। चितकुल बदला नहीं है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो क्या चितकुल वाकई हाइप के लायक है? हाँ, क्योंकि जहाँ बाकी दुनिया दौड़ रही है वहाँ चितकुल अब भी चल रहा है, धीरे धीरे और अपने पेस से। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे सभी फ्यूचर ट्रैवल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।